आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से एक प्रोग्राम में उपयोग किया जा सकता है, और उसके बाद में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किसी सी प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, और उसके बाद में प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम क्यों करते हैं। सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना हो या घटाना हो तब हम क्या करते हैं, तब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ये ऑपरेटर कोड को छोटा और आसान बनाते हैं। तो अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो हमारा जो कोड होता है, हमारा जो सी प्रोग्राम होता है, वो छोटा बनता है और आसान बनता है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम समझें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कि हम किसी प्रोग्राम में किस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, तो यह किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना। और कितने से बढ़ाता है, 1 से बढ़ाता है। तो जब भी हम एक बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करेंगे तो किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप एक सी प्रोग्राम देख सकते हैं। इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हेडर फाइल होती है जिसे हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हमने इंक्लूड किया है सबसे पहले stdio.h को। उसके बाद में हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम का, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास अभी एक ए नाम का वेरिएबल है जिसने एक इंटीजर वैल्यू जो कि 5 है उसको स्टोर किया हुआ है। उसके बाद में देखिए हमने ये लाइन लिखी है जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया है। इस ऑपरेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ए की वैल्यू को आप 1 से बढ़ा दीजिए और जो भी रिजल्ट आए उसको वापस ए में ही स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद जो आया, ए की वैल्यू 5 थी, हमने ए की वैल्यू को 1 बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद जो हमें मिला उसको हमने वापस ए में स्टोर कर दिया। मतलब वापस ए में हमने क्या स्टोर कर दिया, 6 स्टोर कर दिया। उसके बाद में जब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ए की जो अब वैल्यू हो गई है, नई वैल्यू जो हो गई है, अपडेटेड वैल्यू हो गई है, वो 6 हो गई है। तो यहाँ पर ए प्लस प्लस का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास वो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जिस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम करते हैं वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करने के लिए, उसी तरीके से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा सी प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें हमने सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक मेन फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंट टाइप का है। मतलब ये मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लास्ट में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो हमने उसमें एक इंटीजर स्टोर भी कर दिया है। ठीक है, और वो इंटीजर क्या है, 10 है। उसके बाद में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने उपयोग किया है बी माइनस माइनस। ठीक है, हम देखिए इसको बी माइनस माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया है, और इसकी जगह हम b इक्वल टू बी माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो जब हमारा काम इतना लिखने में हो रहा है तो हम ये क्यों लिखेंगे इतने बड़े स्टेटमेंट। ठीक है, इसीलिए कई बार हम अपने प्रोग्राम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। समझने के लिए हमें लिखना पड़ेगा
कि b माइनस माइनस जो होता है वो बराबर होता है किसके, b इक्वल टू b माइनस 1 के। मतलब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 10 है, उसमें हमने एक माइनस किया तो हमें 9 मिला। इस 9 को हम कहाँ स्टोर कर दे रहे हैं, वापस b में स्टोर कर दे रहे हैं। मतलब b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, उसके बाद हम 9 को या b की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं बताने के लिए कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे b माइनस का मतलब है b इक्वल टू b माइनस 1। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के प्रकार क्या हैं। ठीक है, प्रकारों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रकारों को समझने में गलती की तो आपके आउटपुट में आपको कई बार गलतियां देखने को मिल जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू बढ़ती है फिर उपयोग होती है। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है a नाम का, ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसमें एक इंटीजर वैल्यू 5 स्टोर्ड है। अब उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, a की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन a की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस प्लस a लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमने किसी वेरिएबल के पहले प्लस प्लस लिख दिया है, इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया है। ठीक है, हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं है, ये है प्री इंक्रीमेंट। मतलब कि आप वैल्यू को प्रिंट कराने से पहले इंक्रीमेंट कर दीजिए वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि पहले इंक्रीमेंट कर दो। मतलब a की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 5 को हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, या a की वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन a की वैल्यू को प्रिंट करने से पहले आप a की वैल्यू को क्या कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो मैंने a की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीमेंट कर दी, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब मैंने इस 6 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब कि जो ऑपरेशन कहा गया है उस ऑपरेशन को करने के पहले वैल्यू को एक बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद है अगला पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू का उपयोग कर लो, उसके बाद में वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, एग्जाम्पल से सेम एग्जाम्पल है। अब हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे a प्लस प्लस है। ठीक है, a प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट और प्लस प्लस a मतलब प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में देखिए डिफरेंस यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, a की वैल्यू 5 है। ओके, a की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहाँ पे बोला है कि प्रिंट करो a की वैल्यू को, लेकिन a की वैल्यू को नहीं, a प्लस प्लस प्रिंट करो, a प्लस प्लस। a प्लस प्लस मतलब क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि a की वैल्यू पहले आप प्रिंट कर दो, उसके बाद में a की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, a की वैल्यू पहले क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो यहाँ देखिए 5 प्रिंट हो गया है। ठीक है, 5 प्रिंट हो गया, और जैसे ही 5 इस लाइन से प्रिंट हुआ उसके बाद में a की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। ठीक है, प्रिंट होने के बाद वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इसके बाद अगर एक बार आप और प्रिंट करते a की वैल्यू को, उसके बाद अगर a की वैल्यू को आप एक बार और प्रिंट करते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको 6 मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है पोस्ट इंक्रीमेंट में कि पहले आप a की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, जो करने को कहा गया वो करिए, उसके बाद बढ़ाइएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में बढ़ाइएगा। उसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट मतलब कि जो काम आपको बोला गया है उस काम को करने से पहले आप वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए। जैसे a की वैल्यू 5 है, तो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है a की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, लेकिन a की वैल्यू को ऐसे ही प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, प्री डिक्रीमेंट करना है। मतलब प्रिंट करने के पहले क्या कर दीजिए, डिक्रीमेंट कर दीजिए। मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रिंट करने से पहले डिक्रीमेंट कर दीजिए। तो डिक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद में आपने प्रिंट किया। उसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू का उपयोग करो फिर घटाओ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, हमें मतलब a की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन किस तरीके से प्रिंट करनी है, पोस्ट डिक्रीमेंट तरीके से प्रिंट करनी है। इसका मतलब कि पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब कि पहले जो काम बोला गया है उस काम को आप कर दो। तो क्या बोला गया है, बोला गया है a की वैल्यू को प्रिंट करने को, तो a की वैल्यू आप प्रिंट कर दो। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और जैसे ही आपने 5 प्रिंट कर दिया उसके बाद में a की वैल्यू को क्या कर दो, a की वैल्यू को आप क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, मतलब घटा दो। अब a की नई वैल्यू क्या है, 4 है। अगर इस लाइन के बाद आप a की वैल्यू प्रिंट करते, ठीक है, इस लाइन के बाद अगर हमें a की वैल्यू प्रिंट करते तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलती, 4 मिलती। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाली लाइन में पहले a की वैल्यू प्रिंट हो गई है, उसके बाद में डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि
पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब पहले आप जो काम बोला गया वो काम कर दो, उसके बाद में डिक्रीमेंट करना। तो इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट काम करता है। आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में अगर गहराई आप पूछेंगे तो इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना समझना आपके लिए सफिशेंट है। मैं जो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगा सी प्रोग्रामिंग के, उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट पर और गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अब इसके बाद में कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि प्लस प्लस वैल्यू को बढ़ाता है, माइनस माइनस वैल्यू को घटाता है। प्री जो ऑपरेटर होता है पहले बदलाव करता है, उसके बाद में उपयोग होता है। पोस्ट ऑपरेटर जो होता है पहले उपयोग होता है फिर बदलाव होता है। लूपिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इन दोनों ऑपरेटर का, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लूपिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद कंक्लूजन है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग को छोटा और आसान बनाते हैं। यह ज़्यादातर लूप कंट्रोल और कैलकुलेशन में उपयोग होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का, ठीक है, किसका, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव में जाकर आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।